अभी थोड़ी देर पहले चूंकि हम लोग बात कर ही रहे थे, तो आरजेडी का पक्ष में जानता हूं, उनका कहना है कि इस पर जब कोई तथ्य सामने आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा आप सवाल यह है संजय जी से, किसी भी तरह से कार्तिकेय सिंह की ताजपोशी को, कार्तिकेय सिंह के मंत्री बनाए जाने को और कानून मंत्री बनाए जाने को ना नीतीश कुमार गलत मान रहे हैं, ना तेजस्वी यादव गलत मान रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं हमें जानकारी ही नहीं थी इस पूरे मामले की। ये मुख्यमंत्री जी इतना मासूम बन रहे हैं, उतने मासूम हैं नहीं। जिस दिन उन्होंने निर्णय लिया कि हम महागठबंधन में जाएंगे और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, उनको उस दिन पता था कि अब हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो हम कहते थे कि भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति है, उन नीतियों को ताक पर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए हैं और मृग मृचिका के शिकार हो गए हैं। उनको कैसे नहीं पता था? आपको पता नहीं था तो पता करना चाहिए था। एक मामूली सरकारी नौकरी लगती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि इन पर कौन कौन सा मामला है, कोई आपराधिक मामला है तो नहीं, कोई केस दर्ज है कि नहीं। आप राज्य का मंत्री बना रहे हैं और आपने कानून मंत्री उसी को बना दिया जिसका कानून पीछा कर रहा है। और केवल उनकी बात नहीं है, कार्तिक सिंह की, आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं जिन पर संगीन गंभीर आपराधिक मामले हैं। जमा खान मंत्री बने हैं, 24 मामलों में एक्यूज हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुशील जी का बाइट आप सुना रहे थे, उसमें उन्होंने नाम रखा है, ये सारे नाम है, वक्त लगेगा और गंभीर आरोप है। और आपने बनाया है, आपने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश जी, आपको पता नहीं है कि आईआरसीटीसी मामले में वो बेल पर है, चार्जशीटेड है, ट्रायल चल रहा है, किसी क्षण जेल जा सकते हैं। इन पर गिरफ्तारी का आदेश लिया गया, ये कब तक है? एक उसके बाद क्या होगा? बकरे की मां कितने दिन तक खैर मनाएगी? देखिए, नीतीश जी का जो यूएसपी था कि भ्रष्टाचार अपराध के मामले में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, हम किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं, तो बचाना पड़ेगा। जिन लोगों के साथ गए आप गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज नहीं कर सकते। अब संजय जी, मुझे तो एक बात आप सीधे सीधे बता दीजिए, जो जितना मामला बन रहा है अभी, अगर हम ये कानून मंत्री जी की बात करें, पहला आपने कहा ये मुमकिन नहीं है कि मुख्यमंत्री को मालूम ना हो, जिसको वो मंत्रिपरिषद में शामिल कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, उस पर कोई मुकदमा है, या उसको उसी दिन जो है सरेंडर करना है जिस दिन वो शपथ ले रहा है। तो मुख्यमंत्री सब जानते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी को आप इतने अरसे से जानते हैं, क्या वो कार्रवाई करेंगे? क्या कानून मंत्री को हटाएंगे? मोबाइल चला, हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी अब बेबस और लाचार हो गए हैं, वो जल्दी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। और एक मैंने कहा ना कि देखिए, अब इनके जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर कारतूस रखने के इल्जाम में वो जेल जा चुके हैं। इनके जो कृषि मंत्री बने हैं उन पर चावल के गबन का आरोप है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है जो गंभीर मामलों में एक्यूज है, मुकदमे चल रहे हैं। तो आप कार्रवाई कैसे करेंगे? आपको तो सत्ता बचानी है, अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने का, जिसको पूरा होना नहीं, जिसका पूरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप जो जिन लोगों के साथ गए हैं, मैं पूछता हूं कि आप अगर जानते नहीं थे तो ये बताइए कि 15 में तो आपने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, आखिर क्यों 17 में भाग गए थे? इन्हीं कारणों से ना, कि अपराध के गंभीर मामले हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं। उसका जवाब आपने मांगा था, सफाई मांगी थी, क्या वो सफाई मिल गई? जवाब मिल गया तो आप जानबूझ के वहां गए हैं, ठीक है, और सब जानबूझ के कर रहे हैं। समझ के ना समझ मत बनिए। चलिए ठीक हटाएंगे क्या? अच्छा, एक बार सानी जी का मैं जवाब लेना चाहता हूं। सानी साहब, आपके कानून मंत्री पर बिल्डर का अपहरण करने का मामला, जो आज का नहीं है, कई साल पुराना है, जिन पर अरेस्ट वारंट है, जिन पर 16 तारीख को सरेंडर करने का आदेश जारी था, भले वो दूसरा कागज ले आए हैं अदालत से कि उनको 1 तारीख तक पुलिस नहीं पकड़ सकती है, लेकिन मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बना देना राज्य का, जिस पर अपहरण का आरोप चल रहा है, कहीं से भी इस पे आपको कोई आपत्ति, कोई एतराज नहीं लगता? आप कोई बात बता दे कि जब तक न्यायालय से किसी प्रकार का किसी को दंड नहीं दिया जाता है, तब तक वो निर्दोष है, किसी को भी फंसाया जा सकता है। मैं आपको एक कागज़ दिखाता हूं, जो अभी उत्तर प्रदेश के अभी जो है सो अभी
उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं ब्रजेश पाठक जी, उन पर जो केस चला और उसको जो है सो बाद में जो है सो सीबीआई ने उस केस को वापस ले लिया हाई कोर्ट में। उसी केस में 6 आदमी पर केस किया, इसका उजागर करने वाला मैं ही था जी। और जो लोग किया सब लोग बरी हो गया और जो है सो हम पर केस चल रहा है। तो ये सारी बात है, जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं ठहराए तब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता। नहीं मत मानिए सानी साहब, लेकिन वारंट निकल जाए, अदालत से वारंट निकल जाए, अदालत में पेश करने का हुक्म जारी हो जाए, तब भी नहीं। अरे कहीं तो कोई नैतिकता होगी। अदालत में पेश होंगे, अदालत में पेश होंगे, अदालत में उनको उसी दिन क्या न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में पेश होंगे, उसी दिन जज साहब उसको दंड दे देंगे कि आपको इतना दिन का सजा हो रहा है। जब तक सजा नहीं हो तब तक निर्दोष है, फंसाने का कोशिश तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आपके राज्य का कानून मंत्री अदालत में पेश होगा या पुलिस पकड़ेगी पहले कानून मंत्री को 1 तारीख के बाद? सुनिए, उस समय भी भाजपा का जो ब्रजेश पाठक थे कानून मंत्री ही थे। और अरे सर मैं कह रहा हूं आपने जिसको मंत्री बनाया उसको उनको अदालत में पेश होना है। उससे पहले अदालत ने कहा इनको पकड़ करके लेके आओ, हमारे हुजूर में पेश करो। यहाँ भी तो कानून मंत्री, हम सुनिए, पेश होना है, पेश होने के लिए जाएंगे, मगर जज साहब उसी दिन उनको जेल भेज देंगे, जमानत नहीं देंगे। मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूं सर, उसी दिन सजा दे सानी साहब, उसी दिन सजा होगी नहीं होगी कोई, मैं नहीं कह रहा हूं उसी दिन सजा हो जाएगी। सानी जी सुनिए, सानी जी सुनिए, नहीं कह रहा हूं उस दिन सजा हो जाएगी, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री बनाया, शपथ दिलाई, बाद में कानून मंत्री बनाया, उसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है। क्या ये नहीं जानते थे? आज सवाल ये पूछा जाएगा, ये नहीं मालूम था आपको तब? वारंट निकला हुआ था तो सुनिए जरा सा, वारंट निकला हुआ था तो कानून अरेस्ट करने के लिए चला गया, अरेस्ट करके उसी दिन बंद करके आप शपथ नहीं लेंगे। कहीं कानून में लिखा हुआ है क्या कि जिस पर वारंट निकला हुआ है वो जो शपथ ग्रहण नहीं लेगा और उसको उसी दिन अरेस्ट कर देंगे? कहा था राज्यपाल साहब, राज्यपाल तो भाजपा का राज्यपाल है, क्यों शपथ ग्रहण दिलवाए? उनसे ना पूछिए। अच्छा आप राज्यपाल ने, अच्छा अरे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बना रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने विधायकों के नाम दे रहे हैं, ये मंत्री बनेंगे, जिम्मेदार राज्यपाल है कि राज्यपाल ने शपथ क्यों दिलाई? वाह सानी साहब, मैं मान गया आज आपकी तर्कशीलता को कि शपथ क्यों राज्यपाल ने दिलाई, राज्यपाल जिम्मेदार है। क्यों नहीं? सुनिए, राज्यपाल जी ने उनका क्यों नहीं बायोडाटा देखा? अरे आपने देखा था, हुए थे मुख्यमंत्री ने देखा था, तेजस्वी यादव ने देखा था। भाई गजब, आपने गजब तर्क दिया। क्यों नहीं देखा उन्होंने? मैं मान गया आपको सानी साहब, गजब तर्क दिया आपने। संजय जी बोले बायोडाटा मुख्यमंत्री क्यों देखे, मंत्री की शपथ तो राज्यपाल दिला रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।